एक बार फिर भागना। शेखर प्रिया को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। तभी प्रिया की दी का फोन आता है। प्रिया फोन रिसीव करती है। अब आगे। हेलो दी। दी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? शेखर ने गाड़ी रोक दी। प्रिया, तेरे जीजा जी को हार्ट अटैक आया है। उन्हें उनके ऑफिस से हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं भी जा रही हूँ। दी प्लीज, आप रोना बंद करो। बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे। कहते हुए प्रिया का गला भर आया। मैं भी वहां पहुंचती हूँ। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। निभा दी चुपचाप एक कोने में बैठी रो रही थी। रोते रोते उनकी आंखें सूज गई थी। प्रिया दी के पास पहुंची और बुरी तरह से रो पड़ी। तभी शेखर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने को कहा। खुद दी की बगल में बैठ गया। दीदी, जीजा जी को कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाएं। शेखर, हमारा इनके सिवा कोई नहीं है। मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। दी की हिचकियां बंध गईं। तभी हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा, आपको कुछ पेपर साइन करने होंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। शेखर दी को लेकर चला गया। प्रिया वहीं बैठ गई। शेखर को आया देख हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मेहता ने तुरंत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई। सर, आप चिंता मत कीजिए, ये केस मैं खुद हैंडल करूंगा। शेखर ने अपने घर पर फोन कर दिया था। उसके पापा आ गए थे। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स ने कुछ घंटे अहम बताए। अपने पापा को घर भेजने के बाद शेखर ने प्रिया से कहा, प्रिया, दीदी को लेकर घर जाओ। बच्चे परेशान हो रहे होंगे। दीदी, आप थक गई होंगी, आप घर जाइए। नहीं शेखर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दी बेहद उदास थी। मैं यहाँ रुकूंगा। तुम रुकोगे? तुम घर चले जाओ शेखर, तुम बहुत बिजी रहते हो। आज सारा दिन तुम हमारे साथ रहकर थक गए हो। दी, आप बच्चों को देखाओ, बच्चे बहुत छोटे हैं। माँ जी भी परेशान हो गई होंगी। फैमिली सपोर्ट के लिए होती है। एंड आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। प्रिया और दीदी को घर भेजकर शेखर वहीं रुक गया। प्रिया दी को लेकर घर पहुंची। बच्चे सो चुके थे। दी की सासू माँ मंदिर में बैठी हुई माला जप रही थी। प्रिया और निभा को देखकर उनके आंसू बहने लगे। कैसा है राजेश? निभा, कैसा है मेरा बच्चा? निभा सासू माँ के गले लगकर रो पड़ी। तभी प्रिया ने बात संभाली। माँ, जीजाजी अब ठीक हैं, ऑपरेशन हो गया है। निभा, मुझे भी राजेश को देखने जाना है। माँ, मैं कल सुबह ले चलूंगी आपको, प्रिया ने संतावना देते हुए कहा। दी बच्चों के कमरे में चली गई। बच्चों के सिर सहलाते हुए रोने लगी। प्रिया चुपचाप खड़ी देखती रही। अचानक से दी तेजी से बाहर आई। प्रिया, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। दी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं चली जाती हूँ, आप बच्चों के साथ रहो। सुबह मैं आऊंगी, तब आप जाना। दी, इस समय हम सबको हिम्मत रखनी होगी। प्रिया वापस हॉस्पिटल चली गई। जीजा जी आईसीयू में थे। शेखर बाहर रेस्ट रूम में आंखें बंद किए लेटा हुआ था। सुनिए, प्रिया ने धीरे से उसे हिलाया। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। अरे तुम वापस क्यों आई? तुम्हें दीदी के साथ रहना चाहिए। वो इस समय बहुत तकलीफ में है। आप घर चले जाइए, सुबह से थक गए हैं। इस समय यहाँ पर होना ज्यादा जरूरी है। कोई भी जरूरत पड़ सकती है। अभी जीजाजी को होश नहीं आया है। थैंक्स इस बात के लिए। मैं भी अब इस फैमिली का हिस्सा हूँ। रिश्ते वैसे भी दिल से निभाए जाते हैं। शेखर गंभीर था। आप कॉफी लेंगे? तुम बैठो, मैं मंगवा देता हूँ। कॉफी पीते हुए प्रिया चोरी से शेखर को देख रही थी। कितना थक गया है। आप सो जाइए, मैं बैठी रहूंगी। वो कुछ नहीं बोला, आंखें बंद करके लेट गया। सोते हुए कितना मासूम लग रहा है। उसका मन हुआ कि उसका सिर सहला दे, पर उसने अपने जज्बातों पर लगाम लगा दी। आखिरकार सुबह 5 बजे जीजाजी को होश आ गया।
डॉक्टर मेहता ने बताया अब पेशेंट खतरे से बाहर है। शेखर और प्रिया के चेहरे खुशी से चमक उठे। दी भी सुबह हॉस्पिटल पहुंच गई। रोते हुए उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया। दी, अब सब ठीक है। डॉक्टर से बात करने के बाद दी ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम घर जाओ, शेखर तुम भी। ठीक है दी, मैं बच्चों को देख लूंगी। वो और शेखर दोनों बाहर आ गए। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रिया गाड़ी में बैठ गई। शेखर चुपचाप ड्राइव कर रहा था। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, उसकी आंखें भर आई। दी और जीजाजी मेरे लिए सब कुछ है। माँ के जाने के बाद जीजाजी और उनकी माँ ने मुझे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो, जो किस्मत में होता है वो कोई नहीं रोक सकता। पर अब सब ठीक हो जाएगा। दी के सामने इमोशनल मत होना, वो वैसे ही इतनी परेशान है। प्रिया उसकी बातें सुन रही थी। आज उसका मन था कि वो बस कहता रहे। घर पहुंचकर उसने कहा, ब्रेकफास्ट करके जाइए। नहीं, मैं चलता हूँ। घर जाकर नहा धोकर ब्रेकफास्ट करूँगा। 12 बजे एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। कुछ देर आराम कर लेंगे तो फ्रेश फील होगा। रात में भी आराम नहीं मिला। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करना, शेखर ने कहा। उसके जाने के बाद प्रिया अंदर आई। उसने 2 कप चाय, 1 कप दी की सासू माँ को देकर उनके साथ बैठ गई। माँ, अब जीजाजी को होश आ गया है, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। तैयार होते हुए प्रिया शेखर के बारे में सोच रही थी। आज दिन में उसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है और रात भर भी अनकंफर्टेबल रहा है। वैसे है तो बहुत केयरिंग। कल उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। मैं तो उसे एक बिगड़ा हुआ जिद्दी रईस ज्यादा समझती थी, पर कल वो बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका मनमुजी स्वभाव परेशान करता है, पर जब उसने हमदर्द बनकर हाथ थामा तो सारी जिम्मेदारी उठा ली। सचमुच वो मेरी सोच बदलने लगा है। जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां शेखर की मम्मी आई हुई थी। उसने उनके पैर छुए। दी की सासू माँ अस्पताल में बहुत भावुक होकर रो पड़ी। अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप परेशान ना हो। शेखर की माँ उन्हें सांत्वना देने लगी। अभी थोड़ी देर में राजेश जी से मिलने देंगे। डॉक्टर मेहता आए और उन्होंने कहा कि आप में से कोई एक पेशेंट से मिल सकता है, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए। माँ और दी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी प्रिया ने कहा कि दी पहले माँ मिल लेंगी, फिर मैं माँ को लेकर घर चली जाऊंगी। माँ को अंदर भेजकर प्रिया शेखर की मम्मी को कहने लगी, आप बैठ जाइए मम्मी। शेखर की मम्मी ने प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया। निभा दी की आंखों में अब भी आंसू थे। प्रिया ने प्यार से दी के आंसू पोंछ दिए। बस दी, अब नहीं रोना, जीजाजी देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। माँ और बच्चों को आपको ही संभालना है। प्रिया सही कह रही है निभा, शेखर की मम्मी बोली। प्रिया सोच रही थी वो अस्पताल से घर पहुंचकर शेखर को फोन करेगी, तब तक उसकी कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाएगी। प्रिया अस्पताल से घर आकर शेखर को फोन करने के बारे में सोचती है। प्रिया निभा दी की सासू माँ को घर ले आई। उन्हें और बच्चों को लंच कराने के बाद उसने खुद लंच किया और बच्चों को लेकर रूम में चली गई। बच्चे उसके दोनों तरफ लेट गए। मासी, मम्मा कहाँ हैं? गुन्नू ने उससे लिपट कर पूछा। पापा इस बार टूर पर गए, मुझे बताया भी नहीं, चीनू गुस्सा होते हुए बोली। मुझे अपने लिए चॉकलेट्स और बैग मंगवाना था, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। चीनू, जब पापा आएंगे तो हम सब मिलकर उन्हें बहुत डांटेंगे। और गुन्नू बेटा, मम्मा आने वाली है, मार्केट गई है। चलो दोनों आंखें बंद करो। उसने दोनों को अपने आप से चिपका लिया। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए वो खुद भी सो गई। जब उसकी नींद खुली तो 4 बज रहे थे। वो उठकर बाहर आ गई। उसने फोन उठाकर शेखर को कॉल की। हेलो। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ बच्चों के साथ। आपकी कॉन्फ्रेंस हो गई? हाँ,
तुम हॉस्पिटल जाओगी? तुम्हें लेने आना है? आप आराम कीजिए, कल भी सारी रात हॉस्पिटल में थे, मैं खुद चली जाऊंगी। शेखर ने कुछ नहीं कहा। वो शाम 6 बजे अस्पताल चली गई। वहां दी के चेहरे पर सुकून देखकर उसने चैन की सांस ली। दी, अब मैं रुकूंगी, बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप घर जाइए। पर तू भी तो इतनी भाग दौड़ से थक गई होगी। दी, आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। दी को घर बेचकर वह बैठ गई। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ऑफिस जाकर पेंडिंग फाइल्स निपटानी होंगी, घर में मालती को बुलवाकर साफ सफाई करवानी है, जीजाजी 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, दीदी के बच्चों को भी देखना है। वाकई बहुत ज्यादा काम है और सब जरूरी है। उसने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। क्या देख रही हो? उसका ध्यान भंग हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो शेखर खड़ा था। आप? हाँ, सोचा तुम अकेली होंगी इसलिए आ गया। कभी कभी जिंदगी बहुत उलझ जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी आंखें भर आई। यहाँ आओ, वहां पर बैठते हैं। उसने सामने लगी चेयर्स की तरफ इशारा किया। वो वहां पर जाकर बैठ गई। जी चाहता है तुम्हें गले से लगाकर तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, पर ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, इन परेशानियों को भूलने का एक तरीका है। तुम मुझ पर वैसे ही गुस्सा करो जैसा कि तुम हमेशा करती हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। तुम्हारी सास तुम्हारी तारीफ और मेरी बुराई कर रही थी। क्या कह रही थी? तुम जितने नासमझ हो, प्रिया उतनी ही समझदार है। कल वह अस्पताल में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी। तुम्हारी वजह से अभी से इतना सुनना पड़ रहा है, और जब तुम घर में आ जाओगी तब तो सब मेरा जीना हराम कर देंगे। प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसे ही खुश रहा करो। आप यहाँ क्यों आए? कल भी आपने पूरी रात ऐसे ही गुजारी थी। आज पूरा दिन बिजी थे, ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगी। लगता है परवाह करने लगी हो मेरी, शेखर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। प्रिया ने सिर झुका लिया। बस जीजाजी ठीक होकर घर वापस आ जाएं, तो फिर मैं तुम्हें। शेखर ने बात अधूरी छोड़ दी। वैसे ही परेशान करूंगा, बात प्रिया ने पूरी कर दी। अभी परेशान किया ही कहाँ है, वो मुस्कुराकर बोला। चलिए अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आकर बैठ गए। मैं परसों लंदन जा रहा हूँ, शायद हफ्ता लग जाएगा। वहाँ एक कंपनी के साथ टाई अप है, इसलिए ही कह रही हूँ, रेस्ट जरूरी है। हर दिन इतना बिजी शेड्यूल रहता है। इतनी रात में वापस जाएंगे, ड्राइव करना सेफ नहीं होता, वो भी तब जब थकान हो। ना मोहब्बत है ना हमदर्दी है, दोस्त तो हम कभी थे ही नहीं। फिर इतनी चिंता क्यों? आप मेरे, प्रिया कहते हुए रुक गई। आप मेरे क्या? उम्मीद है कि जल्द ही तुम सेंटेंस जरूर पूरा करोगी। इश्क अपनी राह पकड़ चुका था, शायद इजहार ही बाकी था। प्रिया ने उसे जबरन घर भेज दिया। अकेलेपन से उकताकर उसने अपना फोन देखना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप खोलकर मैसेज चेक किए, ऑफिस के मैसेज पढ़कर उसने रिप्लाई किए, फिर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन उसने दी को हॉस्पिटल भेजकर बच्चों को स्कूल भेजा, खुद ऑफिस चली गई। छुट्टियां लेने से वर्कलोड दुगना हो गया था। ऑफिस में उसने पेंडिंग वर्क करना शुरू किया। निपटाते हुए लंच टाइम हो गया। उसने एक कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया। खाने के बाद उसने दी के घर पर कॉल किया। दी की हाउस हेल्पर को बच्चों के बारे में पूछा। सोचने लगी, दी को तो आजकल अपना ही होश नहीं है, इसलिए जब तक जीजाजी घर नहीं आते तब तक उसे ही संभालना पड़ेगा। शेखर भी चला जाएगा। वैसे तो जनाब अपने प्यार का झंडा चारों दिशाओं में फहराएंगे, और एक फोन तक नहीं किया। अगर नहीं करेगा तो शाम को मैं ही कर दूंगी। शाम को वो अपने घर गई। वहां मालती साफ सफाई कर रही थी। उसने पूरा घर चेक किया, एहतियात से डोर बंद करके निकल गई।
दी के घर पहुंचकर उसने देखा तो बच्चे खेल रहे थे। मासी को देखकर खुश हो गए। उसने दोनों को प्यार किया और घर के अंदर ले गई। इतने में दी का फोन आया कि आज वो अस्पताल में ही रुकेगी। उसने दी से जिद नहीं की। डिनर के बाद चहलकदमी करते हुए उसे शेखर याद आ गया। कॉल करूं या नहीं सोचने लगी। इतने में फोन बज उठा। देखा तो उसका ही फोन था। हेलो, कहाँ हो? आज घर पर ही हूँ। दीदी अस्पताल में ही है। हाँ, आज वहीं रुकेगी। मेरी डॉक्टर मेहता से बात हुई थी। अब जीजाजी ठीक हैं। एक बात कहनी थी तुमसे। सुन रही हो? जी, सुन रही हूँ। बहुत मिस करूँगा तुम्हें। वैसे तो ये कमबख्त दिल हर वक्त मिस करता है तुम्हें। तुम मुझे मिस करती हो या नहीं? वैसे हो ही नहीं सकता कि ना करो, क्योंकि मेरा किरदार कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या दूँ तुम्हें जिसमें मेरी झलक हो, मेरे इश्क की तपिश हो। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। उसे अपने कान गर्म महसूस होने लगे। तुम तो फोन पर भी शर्मा रही हो, मैं महसूस कर सकता हूँ। फोन पर नहीं बताओगी तो जब सामने से पूछूंगा तब क्या करोगी? बात बदलने के लिए उसने बड़ी मुश्किल से बोला, अपना ख्याल रखिएगा। वो बात तुम्हें मुकम्मल करनी होगी जो अधूरी रह गई थी। डार्लिंग, आई लव यू। जी, गुड नाइट। उसने फोन रख दिया। वो आकर बिस्तर पर लेट गई। शेखर की बातें सोचकर उसे बहुत लज्जा आ रही थी। मुंह दिखाई की बात कर रहा है। अजीब है, सोते जागते हर समय इसका दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अब जब भी मिलेगा तो हाय, मैं कैसे बात करूंगी उससे? सच में अगर सामने आकर पूछ लिया तो? और वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। वो शेखर है, उससे ऐसी ही उम्मीद कर सकती हूँ। भले ही मैं मॉडर्न सोच सकती हूँ, हाईली एजुकेटेड हूँ, पर मैं ऐसी बातें नहीं, नहीं, कभी नहीं। वो तो खुद बेशर्म है। कहीं उसकी संगत में मैं भी शायद प्यार करने लगी हूँ, या फिर तो मिस तो करती हूँ। ईश्वर, ख्याल रखना उसका। उसका मन बदलने लगा था। वो मोहब्बत में जीने लगी थी, पर शायद ये वो समझ नहीं पा रही थी। शेखर के प्यार में बेसब्री थी, चंचलता थी, आग थी, और उसका प्यार तो बिल्कुल शांत था, जो बिल्कुल गहराई तक महसूस किया जाने वाला। कहा जाता है ईश्वर कभी भी दो लोगों को एक जैसा नहीं बनाता, कहीं ना कहीं फर्क होता ही है। तो दो लोगों की प्रवृत्ति एक जैसी कैसे हो सकती है? शेखर लंदन चला गया। प्रिया की जिंदगी फिर वैसे ही चलने लगी जैसे चल रही थी। जीजाजी घर आ चुके थे। तबीयत में काफी सुधार था। लंदन जाने के बाद शेखर की जब कोई कॉल नहीं आई, उसने भी सोचा कि वो बिजी होगा, इसलिए उसने भी कॉल नहीं किया। पर फिर एक दिन शाम को उसने कॉल किया तो फोन किसी लड़की ने उठाया। हेलो। प्रिया की लाइफ में अब आगे क्या होगा? क्या प्रिया को सच में शेखर से प्यार हो गया है? कौन है वो लड़की? जानने के लिए पढ़ें इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।